उनकी उम्र केवल 23 साल थी जब अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें फांसी के फंदों पर लटका दिया। हालांकि इस दौरान उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह मुस्कुराते रहे और कहते थे, मुझे तो मार सकते हैं, मेरे विचारों को नहीं। वह मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरे आत्मा को नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे फ्रीडम फाइटर शहीद आजम भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह एक फ्रीडम फाइटर के साथ साथ अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी के साथ बंगाली भी जानते थे और उस समय का फेमस अखबार प्रताप में अपना लेख भी लिखा करते थे। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 एक सिख परिवार बंगा में हुआ था जो अब पाकिस्तान में है। भगत सिंह ने बचपन से ही अपने परिवार को देशभक्ति की भावना से डूबा हुआ देखा, जिसका प्रभाव भगत सिंह पर बहुत अधिक पड़ा। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में ब्रिटिश सैनिकों ने सैकड़ों निहत्थे भारतीय पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का नरसंहार किया, जो अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण रैली में भाग ले रहे थे। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे का कारण था रोलेट एक्ट लागू करना। ये रोलेट एक्ट ब्रिटिश द्वारा लागू किया गया था, जिसका मतलब था कि भारतीयों को बिना जुर्म बताए गिरफ्तार करना और सलाखों के पीछे धकेल देना। इस घटना ने भगत सिंह को काफी प्रभावित किया। उसके बाद 1921 में गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। गांधी जी अहिंसा से भारत से अंग्रेजों को भगाना चाहते थे और उस समय भगत सिंह की उम्र करीब 14 से 15 साल होगी। चल रहे असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा था, वर्तमान में तहसील है, जहां 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दिया, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल के मर गए थे। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गांधी जी ने चल रहे असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, क्योंकि वो अहिंसा से लड़ना चाहते थे, हिंसा से नहीं। इसके बाद भगत सिंह ने गांधी जी को काफी विरोध किया। इसके बाद इन्होंने सन 1923 में लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। 1924 में परिवार वालों ने शादी करने के लिए बोलते हैं, लेकिन भगत सिंह शादी न करने के लिए अपना घर छोड़ देते हैं। उसके बाद उनकी मुलाकात स्वतंत्र सेनानियों बटुकेश्वर दत्त, शिव वर्मा और बीके सिन्हा से होती है। ये इन्हीं की तरह फ्रीडम फाइटर थे। सन 1924 में ही वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HR के सदस्य में शामिल हो गए, जिसके लीडर राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जैसे और भी फाइटर होते हैं। बाद में भगत सिंह ने 9 सितंबर 1928 को HRA के नाम में सोशलिस्ट ऐड कर दिया, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सन 1926 में भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य किसानों और मजदूरों को एकजुट करके ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति को जागरूक करना था। सन 1927 में काकोरी कांड के सिलसिले में भगत सिंह को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। काकोरी कांड भगत सिंह और इनके साथियों ने भारत से भेजवाए जा रहे अंग्रेजों का लूटा हुआ खजाना लूटा था। बाद में अच्छे व्यवहार के कारण इन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था। उसी साल जब साइमन कमीशन भारत आया तो लाला लाजपत राय ने उसका जोरदार विरोध किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान SP एस्कॉट ने भीड़ पर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया। भगत सिंह ने दूर से ही लाला लाजपत राय को देख लिया। अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय पर बेंत बरसाना शुरू कर दिया और तब तक बेंत चलता रहा जब तक वो लहू लुहान होकर जमीन पर नहीं गिर गए। बेहोश होने से पहले उन्होंने चिल्लाकर कहा था, हमारे ऊपर चलाई गई हर लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में ठोकी गई कील साबित होगी। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का निधन हो गया। इसके बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने ठान लिया कि लाला लाजपत राय का बदला लेंगे। मीटिंग में तय हुआ SP एस्कॉट जिसने लाठीचार्ज करवाया था उसको मारना। इसके बाद भगत सिंह अपने हाथों से लिखे एक पोस्टर जगह जगह चिपकाते हैं, जिस पर लिखा था एस्कॉट किल्स। जब एस्कॉट को मारने थाने पहुंचते हैं तो इन लोगों से मिस्टेक हो जाता है। दरअसल एस्कॉट को नहीं, दूसरे पुलिसकर्मी को मार देते हैं, जिसका नाम था सैंडर्स। ये मिस्टेक इसीलिए होती है क्योंकि एस्कॉट को पहचानने की जिम्मेवारी जय गोपाल को दी गई थी और जय गोपाल ने कभी एस्कॉट को नहीं देखे थे। और जैसे ही सैंडर्स थाने से निकलता है, जय गोपाल इशारा करते हैं कि यही एस्कॉट है और राजगुरु गोली चला देते हैं। लेकिन भगत सिंह जानते थे एस्कॉट नहीं है। तब तक एक गोली लग चुकी थी और दूसरी गोली भगत सिंह भी चला देते हैं। इसके अगले दिन शहर के चारों तरफ अंग्रेजी पुलिस
इनको ढूंढ रही थी। रेलवे स्टेशन और बाकी जगहों पर तलाशी की जा रही थी। जैसे तैसे लाहौर से निकल के कोलकाता आ जाते हैं। उन्हीं दिनों असेंबली में 2 बिलों पर विचार किया जाना था। एक था पब्लिक सेफ्टी बिल, जिसमें सरकार को बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया था। दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिसमें लेबर ऑर्गेनाइजेशन को हड़ताल करने का रोक लगा दिया गया था। जिस दिन ये बिल पेश किए जाने थे यानी 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त खाकी कमीज और शॉर्ट्स पहने हुए सेंट्रल असेंबली में पहुंच गए और असेंबली के बीच में बम फेंक दिए और बम जानलेवा नहीं था, चारों तरफ धुआं हो गया। तभी असेंबली में कागज के पैम्पलेट उड़ने लगे। असेंबली के लोगों को इनकलाब जिंदाबाद नारे सुनाई दिए। इन पैम्पलेटों पर लिखा था, बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत होती है। और दोनों लोग वहां से भागे नहीं, क्योंकि पहले से प्लान था गिरफ्तार होने का। वहीं पर भगत सिंह ने अपनी वो पिस्तौल सरेंडर की जिससे उन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी। उनको पता था कि ये पिस्तौल सैंडर्स की हत्या में उनके शामिल होने का सबसे बड़ा सबूत होगा, और गिरफ्तार इसलिए हुए क्योंकि अंदर से कैदियों के साथ आंदोलन कर सके। दोनों को अलग अलग थाने में ले जाया गया। भगत सिंह को मुख्य थाने और बटुकेश्वर दत्त को चांदनी चौक के थाने पर लाया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों से अलग अलग पूछताछ की जाए ताकि सच का पता लगाया जा सके। इसके बाद जेल में खाना अच्छा न मिलने की वजह से भगत सिंह और उनके साथियों ने 63 दिनों का भूख हड़ताल किए, जिसमें इनके एक साथी जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। बटुकेश्वर दत्त को इस काम के लिए आजीवन कारावास की सजा मिली, लेकिन सैंडर्स की हत्या के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से कुछ दिन पहले पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय लॉर्ड एडविन को तार भेजकर भगत सिंह की मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने की मांग की, लेकिन उनके इस अनुरोध को ठुकरा दिया गया। इन तीनों लोगों की फांसी 24 मार्च को दी जाने वाली थी, लेकिन अंग्रेजों ने टाइम चेंज कर दिया और 11 घंटे पहले 23 मार्च 1931 के शाम 7 बजे के करीब फांसी दे दी जाती है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों लोगों के अंदर डर का नामो निशान नहीं था और फांसी के फंदों को चूमते हुए और उनका अंतिम आवाज इंकलाब जिंदाबाद था। उसके बाद इन तीनों वीरों को सूली पर चढ़ा दिया जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।